और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सलमान खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर फैसला अब कल आएगा। जोधपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सेशंस कोर्ट में जहां पर जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी, वहां से ये खबर आ रही है कि सलमान खान को बेल दिए जाने के मसले पर अब फैसला कल आएगा। यानी कि इंतजार की घड़ियां थोड़ी और लंबी हो गई हैं सलमान खान के चाहने वालों के लिए, खुद सलमान खान के लिए, और सलमान पर फैसला कल। क्या कुछ कहा कोर्ट तो फिर यार आप लोग टिकट करने का समय चलो ना प्लीज। कोर्ट ने जो अध्यक्ष न्यायालय का रिकॉर्ड तलब करवाया सर, कल फैसला आ जाएगा क्या? हाँ, कल की कल बात देखेंगे। वैसे हमने जो पूरा विरोध किया है कि इसके खिलाफ है जो ठोस सबूत है और मजबूत साक्ष्य है, इसलिए इसको आज है जो जमानत नहीं दी जाए और अध्यक्ष न्यायालय का है जो रिकॉर्ड तलब किया जाए। तो अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट में जो फैसला आया था वो उस रिकॉर्ड को तलब किया जाए। यहाँ पर ये अपडेट इस वक्त आ रही है और कल फैसला आएगा। सलमान की जमानत को लेकर सुनवाई वहाँ पर जारी थी और वहाँ बाहर जब आए हैं वकील, तो यहाँ पर बताते हुए कि फ़िलहाल जो है रिकॉर्ड को मांगा गया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरह से कार्रवाई में चीज़ें आगे बढ़ी। किया जाएगा एक मिनट कल के लिए सुरक्षित, हाँ कल के सुरक्षित रखा है। कल ऑर्डर आएगा। बहस हो गई है, बहस पूरी होने के बाद में कल ऑर्डर रिज्यू रखा गया है। नहीं, ऑर्डर कल आएगा। ऑर्डर कल आएगा। क्या कहा आज? 51 पेज की अपील है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट के भीतर? हमने बेल एप्लीकेशन पर आर्ग्यू कर लिया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाकर कल ऑर्डर के लिए रख दिया। क्या आपकी अपील में जो 2 बड़े ग्राउंड कौन से जो आज आपने कोर्ट के सामने? कितनी बार बताऊंगा? 20 बार तो बता दिए। हमने कह दिया आई विटनेस रिलायबल नहीं है, सरकमस्टांसेस जो उन्होंने रिलाय किए सही नहीं है, पूरा आर्गुमेंट हो गया है। कल ऑर्डर आ जाए। 10:30 तो कल 10:30 बजे फैसला आएगा सलमान की बेल को लेकर। आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। जो रिकॉर्डिंग्स थे, रिकॉर्ड्स लोअर कोर्ट के, वो मंगवा लिए गए हैं और बहस भी पूरी हो चुकी है। 10:30 बजे अब कल इस पर फैसला आएगा। यानी एक रात और जेल में गुजारनी होगी सलमान खान को। लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सुनवाई पूरी हो गई है, रिकॉर्ड्स जो हैं कुछ प्रोसीडिंग्स वो मंगवा लिए गए हैं, क्या कल 10:30 बजे की बात अब कही जा रही है? यानी एक रात और गुजारनी होगी सलमान खान को जेल में। इसको कल जमानत के संबंध में रखा गया है। अर्थात कल ये तय होगा। श्री जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री जोधपुर श्री पीठासीन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार जोशी तय करेंगे क्या सलमान को कल जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। आज रिकॉर्ड मंगाने का क्या प्रोसीजर है, उसमें कितना टाइम लग सकता है? निश्चित तौर पे आज रिकॉर्ड जारी किया जाएगा, दस्ती दी जाएगी, जारी करेंगे। तो कल तक के लिए तलब किया है, तो निश्चित तौर पे रिकॉर्ड प्राप्त हो जाए और यदि रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होगा तो इसमें सुनवाई। सैटरडे है तो यहाँ पर कोर्ट खुलेगा कल? नहीं, निश्चित तौर पे अधीनस्थ न्यायालय में वर्किंग है और काम करेंगे। कल कितनी बजे करीब इस तरह की? नहीं, उसमें पीठासीन अधिकारी दिया गया है, ये उनके सब विवेक अनुसार है, निर्णय कितने बजे पारित करें। ठीक। तो आज भी जेल में ही सलमान की रात कटेगी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल जो है इस पर फैसला आएगा और जमानत पर आपको बता दें 1.5 घंटे तक बहस चली है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। रिकॉर्ड जो है लोअर कोर्ट का वो मंगवाया गया है और इसके बाद अब कल जो है सेशंस कोर्ट के जज रविंद्र जोशी वो फैसला सुनाएंगे। लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, कल फैसला आ जाएगा ये माना जाए और ये भी तय हो चुका है कि एक रात और गुजारनी होगी सलमान को जोधपुर के जेल में। बिल्कुल करोड़,
कोर्ट के बाद बड़ा झटका सलमान खान को आज लग चुका है, उनके फैंस को लग चुका है। ये तय हो गया है कि सलमान खान को आज रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन करुण, जहां तक 10:30 बजे कल फैसला आने का सवाल है, इसको भी थोड़ा हमें समझना होगा, क्योंकि वकीलों ने जिरह पूरी की है, उन्होंने अपने दस्तावेज रखे हैं, साक्ष्य रखे हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ और डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। पिछले कोर्ट की जो फाइल है वो तलब की है। हो सकता है पुलिस केस डायरी भी कोर्ट तलब कर सकता है, क्योंकि जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, ये मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ है, सेंसिटिव मामला है। कोर्ट तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर, तमाम उन बिंदुओं को मद्देनजर रख के ये कोर्ट जो फैसला देंगे वो आगे कल में नजीर बनेगा। कितना इफेक्ट इसका होगा पूरे देश भर में, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के कोर्ट फैसला देगा। लिहाजा जिस तरह देरी हो रही थी करुण, उससे अंदाज़ा लगा लिया गया था कि आज शायद इस पर फैसला नहीं आएगा, क्योंकि बेल एप्लीकेशन पर इतना समय नहीं लगता है। जनरली 20-25 मिनट में कोर्ट फैसला सुना देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। अगर लगता है कोर्ट को कि भाई इस बैकग्राउंड पर जाके इनको बेल दी जा सकती है, बेल मिल जाती है। लेकिन आज जिस तरह दोनों वकीलों ने जिरह की, दस्तावेज पेश किया, तो कोर्ट ने माना कि अभी और समय इसमें लगेगा। तो 10:30 बजे फैसला आने की बात तो की जा रही है करुण, लेकिन ये कहे कि 10:30 बजे फैसला आ जाएगा, ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कोर्ट ने दस्तावेज मंगाए हैं, पिछले कोर्ट की फाइल मंगाई है, पुलिस केस की डायरी भी कोर्ट तलब कर सकता है। तो लिहाजा अभी कोर्ट पूरे बिंदुओं को गौर कर रहा है, तो निश्चित रूप से कल भी समय लग सकता है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद है कि कल सेशन कोर्ट फैसला सुना देगा कि सलमान खान को बेल देते हैं या नहीं देते हैं। अगर वो बेल नहीं देते हैं तो सलमान खान को हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। लेकिन आज एक बड़ा झटका सलमान खान को लगा है, उसके फैंस को लगा है, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था। दोनों तरफ से दस्तावेज बड़े स्ट्रांग पेश किए गए थे। एक बात और करुण मैं जोड़ना चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं मिली आज बेल सलमान खान को, या कोर्ट ने क्यों रखा पेंडिंग फैसला। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, क्योंकि जैसा हम वकीलों को सुन रहे थे, वो बार बार एक बात कह रहे थे कि भाई हमने जो दलील दी है तो वो दलीलें बहुत ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि वही दलीलें उन्होंने सीजेएम कोर्ट में दी थी। अगर उनकी दलीलें काम आती तो आज ये सेशन न्यायालय फैसला कर चुका होता सलमान खान की बेल को लेकर, कि बेल लेनी है नहीं लेनी है। वो दलीलें कोई माने नहीं रखती, क्योंकि जो बात कर रहे थे कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बार बार बदली गई है। वो बात कर रहे थे कि जो चश्मीद गवाह हैं छोगालाल और पूनम चंद बिश्नोई, लेकिन ये दो ही वो गवाह हैं जिन्होंने ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ फैसले का, क्योंकि दोनों चश्मीद गवाह अंत तक वही कहते रहे 20 साल तक लगातार, जब कोर्ट ने बुलाया कि हमने सलमान खान को गोली मारते हुए देखा है। और इसके बाद जब दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें भी ये साबित होता है कि जो 2 हरणों की मौत हुई थी और शॉट गन से हुई थी। हालांकि पहली जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी करुण, उसमें कहा गया था कि एक हरण की मौत अधिक खाने से हुई है और एक हरण की मौत गड्ढे में गिरने से हुई है। ये पावर देता है, बल देता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अपनी फील्ड के कानून के जानकार हैं। इनसे ही समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक दिन अब मामला आगे बढ़ा है, वो सलमान के पक्ष में जाता है या फिर उनके खिलाफ जाएगा। स्वाति अग्रवाल जी, आप इसे किस तरह से देखती हैं? अब कल इस मामले में फैसला आएगा, सलमान को बेल मिलेगी या फिर नहीं? इस स्टेज पर लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड को मंगवाना, उसके बाद उसकी स्टडी करने के बाद ही बेल पर कोई अपना ऑर्डर पास करना, तो मुझे तो ये कोर्ट का एक पॉजिटिव एटीट्यूड समझ में आता है। क्योंकि अगर उनको बेल रिजेक्ट करनी होती तो शायद वो आज ही रिजेक्ट कर देते। उसके लिए उनको रिकॉर्ड मंगाने की कोई, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि रिकॉर्ड मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर अगर कोर्ट ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसके दिमाग में हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उन बेल एप्लीकेशंस पे, जिसपे वो कुछ विटनेसेस को जो एग्जामिन हुए हैं लोअर कोर्ट में, शायद कोर्ट, सेशन कोर्ट वो देखना चाह रही है। तो जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर बेल रिजेक्ट करनी होती तो कोर्ट आज ही रिजेक्ट कर देती, बट अब वो कुछ विटनेसेस को पढ़ने के बाद, एग्जामिन करने के बाद ही अपना ऑर्डर देगी। तो मुझे तो ये पॉजिटिव। चलिए, गौरव बंसल जी एडवोकेट हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। गौरव बंसल जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप भी इस चीज को सलमान खान के पक्ष में जाते हुए देखते हैं? देखिए, मैं सलमान खान को एज अ मुजरिम देखता हूँ। एक कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट करा है, सीरियस ऑफेंस है, तो वो किसी जैसे अन्य मुजरिम हैं और जैसे वो जिन्हें अवार्ड हुए हैं सेंटेंस, तो भी एक सेंटेंस अवार्ड हुआ है और अब वो सलाखों के पीछे हैं। तो मैं उन्हें एज अ मुजरिम देखता हूँ। मैं उसी आदमी की तरह देखता हूँ जिस आदमी की तरह जो एक कॉमन मैन है। ये कोई सेलिब्रिटी स्टेटस, कानून में कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा है, और एक और मैं प्रश्न ये करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि क्या ये जिस तरीके का जुर्म उन्होंने करा है कि बस वो सलमान खान ने करा है, तो क्या उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है?
मेरे हिसाब से और कानून के जितने भी यहाँ पे जानकार बैठे हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को मानेंगे कि उसकी ग्रेविटी कम नहीं होती जस्ट बिकॉज ही इज़ अ सेलिब्रिटी, पहली बात। दूसरी बात जो आज के उस पे है कि समय मांगा है, तो डेफिनेटली बहुत बार होता है, ये कोई नई पहली बार नहीं हुआ है कि न्यायालय ने टाइम लिया हो और हमें थोड़ा बचना चाहिए। एक मेरी हमेशा मैं हमेशा इस बात को ही मानता हूँ कि हमें थोड़ा बचना चाहिए। जो न्यायालय कर रहा है वो बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो है जो पुराने रिकॉर्ड्स, जो अनुभव होते हैं उनके आधार पे कहीं ना कहीं कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश तो होती है। और सेलिब्रिटीज को जिस तरह से कई बार फायदा पहुंचता है गौरव साहब, कभी न कभी नुकसान भी उन्हें होता है। वैसे सलमान की जमानत पर सुनवाई टलने से उनके फैंस मायूस नजर आ रहे हैं। सलमान की जन्मस्थली इंदौर से इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आदित्य सिंह। फिल्म के रुपेले पर्दे का दबंग इन दिनों मुसीबत में है। दरअसल सलमान का इंदौर से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। सलमान की पैदाइश इंदौर से है, वहीं एक रिश्ता सलमान को और इंदौर से जोड़ता है, वो है खजराना गणेश का। दरअसल सलमान पैदाइश से ही गणेश जी का बड़ा भक्त रहा है। यही वो कारण है कि सलमान हर साल विधि विधान के साथ गणपति बप्पा को अपने घर पे बिठाता है और उनकी पूजा अर्चना करने के साथ ही उनकी कई दिनों तक सेवा करता है। और यही कारण है कि इंदौर उनके अनुयायी जो गणेश जी को मानते हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और कई फैंस जो सलमान को फॉलो करते हैं वो गणेश जी से सलमान की जल्द रिहाई की दुआ मांग रहे हैं। दरअसल आप लोग से जानना चाहेंगे, सलमान गणेश जी का एक बड़ा भक्त रहा है, हर साल गणेश जी को बिठाता है। आज गणेश जी का और सलमान पैदाइश भी इंदौर की है, तो क्या लगता है आप लोग सब यहाँ हैं, क्या दुआ करते हैं? हम गणेश जी से दुआ करने आए थे कि उनकी बेल हो जाए। हाँ, अच्छा खासा रिश्ता है सलमान खान का और गणेश जी का, तो हम सभी दोस्त दुआ करते हैं यहाँ पे कि वो जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, बेल हो। मुझे भी ये लगता है कि उनकी बेल हो जानी चाहिए। फैंस को ये बात रास नहीं आ रही कि सलमान जेल के पीछे रहे हैं, इसलिए वो सलमान की ज़मानत के लिए खजाना गणेश से दुआएं मांग रहे हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द इस मामले में रिहाई मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ नेशन, इंदौर। फैंस दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन थोड़ी मायूसी भी है कि 24 घंटे और गुजारनी होगी सलाखों के पीछे सलमान खान। अब बेल पर फैसला कल आएगा। जस्टिस राजश्री शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस राजश्री, आप किस तरह से देखते हैं ये 24 घंटे आगे बढ़ गया है मामला, अब जो है इस पर फैसला बेल को लेकर कल आएगा? कोई बड़ी बात नहीं है, रिकॉर्ड तलब किए गए हैं, वहाँ आर्गूमेंट्स हुआ है जैसा बता रहे थे आप, जैसा मैं देख रहा था। तो रिकॉर्ड तलब करने के बाद जो 54 पॉइंट्स पे आर्गूमेंट्स हुए होंगे उनके बारे में उनकी जानकारी लेने के लिए सेशन कोर्ट के जज जोशी जी ने रिकॉर्ड तलब किए हैं। दैट इज़ ओके। और उस पर फैसला वो कल सुरक्षित उन्होंने रखा है, कल वो सुनाएंगे फैसला। पर रिकॉर्ड तलब करना, जानकारी लेना साक्ष्यों के बारे में, जैसा कि एक वकील बाहर निकले थे वो बता रहे थे कि सब्सटेंसिव एविडेंसेस और गवाहों के कुछ बयान इधर उधर हैं, तो उस पर बहस का एक मुद्दा बना होगा, जिससे जज साहब को ये लगा होगा कि कल इसको पढ़कर, इसका अध्ययन करके, पुलिस रिपोर्ट वगैरह ध्यान से देखकर फिर इस पर फैसला सुनाया जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं जुडिशरी में। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का मामला हो, एक तो लंबित होना अपने में बहुत वक्त का रीज़न होता है कि इतना डिले, जस्टिस डिले, कम से कम ये तो माना ही जाए कि 24 घंटे और सलाखों के पीछे सलमान खान को वक्त गुजारना होगा। आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।